इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगरा में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 4 अफराद की मौत हो चुकी है। हादसे में 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। दिल्ली से इटावा ये तमाम कार सवार जा रहे थे। इसी दरमियान लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह सड़क हादसा पेश आया है। आगरा में हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हैं। शदीद जख्मियों को अस्पताल में भी दाखिल करा दिया गया है। अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। ये तमाम लोग कार में सवार होकर दिल्ली से इटावा जा रहे थे। इसी दरमियान ये हादसा पेश आया है। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। ये तमाम लोग कार में सवार होकर दिल्ली से इटावा जा रहे थे। आए दिन पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से आवाम की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। इसी सिलसिले में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी तेल और गैस की मुल्की और गैर मुल्की तेल कंपनियों के सीईओज के साथ बढ़ती कीमतों पर तबादले ख्याल करेंगे। मीटिंग में ईरान पर अमरीकी पाबंदी और खाम तेल की कीमतों में इजाफे के असरात पर तबादले ख्याल करेंगे। सरकारी जराये के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि तीसरे सालाना इजलास में तेल और गैस की तलाश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरमायाकारी भी बहस का मौजू होगा। और इस मीटिंग के हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद विजय चौक से जुड़ चुके हैं बराह रास्त। शंकर आनंद, आज बताइए कितने बजे ये मीटिंग शुरू होने वाली है और इस मीटिंग से क्या लगता है कि आवाम को राहत मिलेगी? निश्चित तौर पर सना, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग प्रभावित हो रहे हैं और महंगाई का जो स्तर है लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ में विदेश से भी आए हुए जो डेलीगेट्स हैं बाकायदा वो उसमें हिस्सा लेंगे। और भारतीय कंपनियों की अगर बात करें तो कई जो पेट्रोलियम से संबंधित कई भारतीय कंपनी हैं वो आज इसमें शामिल होंगे, जैसे कि ONGC इसमें शामिल होंगे, रिलायंस इंडस्ट्री होंगे, वेदांता होंगे, टोटल होगा और गेल होगा। तो ये तमाम जो बड़े पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं उसके सीईओ आज उस बैठक में हिस्सा लेंगे। और ईरान के मसले पे, ईरान जहां से भारत तेल आयात करता है और वहां पे जिस तरह से अमेरिकी कंपनियों के अमेरिका के द्वारा वहां पे प्रतिबंध लगाया गया और जिसके चलते अब वहां से भारत आयात जो तेल कर रहा है उसका रेट उसमें इजाफा हो रहा है, जिसके चलते भारत में भी उस तेल का कीमत में उसका इजाफा करना पड़ रहा है, जिससे कि महंगाई पे उसका असर पड़ रहा है। और इसके साथ ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिस तरह से लोग विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि भारत में अचानक तेल का रेट क्यों बढ़ा, दरअसल ये जो आयात करने का जो मसला है, आयात के बाद वहाँ पे उसके रेट में इजाफा हो रहा है, इसके चलते भारत में भी इसका इजाफा देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से उसका समुचित समाधान निकाला जाए, किस तरह से पेट्रोलियम कंपनियों के साथ में उस मसले पर चर्चा की जाए, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी आज पेट्रोलियम कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। और इसके साथ ही सीईओ सऊदी अरब से जो एक पेट्रोलियम मिनिस्टर आ रहे हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। साल 2014-15 की अगर बात करें तो उस वक्त में प्रधानमंत्री का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने उस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बोला था कि भारत में पेट्रोल का जो आयात होता है, पेट्रोल और डीजल का जो आयात होता है उसका जो लेवल है वो कम करना होगा। और आयात जितना कम होगा तो इसके लिए जरूरी है भारत के अंदर ही पेट्रोलियम पदार्थों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा। भारत के अंदर में जो पेट्रोलियम जो नेचुरल गैस है उसका उत्पादन बढ़ाना होगा। और 10% उसका रखा गया था कि कम से कम 2022 तक 10% हम लोगों को कम करना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पेट्रोलियम के मामले में किस तरह से भारत स्वावलंबी हो, अपने पैर पे खड़ा हो और कम से कम आयात करे। तो ये एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसी के तहत ये सारी योजनाएं चलाई जा रही है। और 3 साल पहले 5 जनवरी 2016 को ये एक कार्यक्रम का आयोजन स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि विदेश से और भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों के सीईओ को बुलाने का जो सिलसिला प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्ट किया था, ये उसी के सिलसिले में आज ये तीसरी जो सालाना एक बैठक हो रही है। और इसमें भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों के साथ साथ विदेश की जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं और जाहिर सी बात है तो कई मुल्की और गैर मुल्की वफ्द इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि बैनुल-अक़वामी सतह के लोग भी यहाँ पर शामिल होंगे और इस मीटिंग में शिरकत करके इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ शंकर आनंद।